Assalamu alaikum students, this is your general science book class 8. Please open your chapter number 2. अब chapter number 2 में आप आ जाएं पहले एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2.5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2.5, डिस्क्राइब मियोसिस। यहाँ पर आप मार्क करें 21 पेज, इसका आंसर 21 पेज पर है और ये 2.5 है क्वेश्चन नंबर। तो अब आ जाएं पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 पर हमने मियोसिस देखा था, हमने माइटोसिस देखा था, आज हमने देखना है मियोसिस। तो ये आपका 2.5 का लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टार्ट आपका ये यहाँ से होगा। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस। मियोसिस एक ऐसा तरीका होता है बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, ट्विस्ट 2 दफ़ा डिवाइड होता है टू फॉर्म अ 4 डाटर सेल इन सच अ वे। 4 डाटर सेल इसमें बनते हैं इन सच अ वे, इस तरह दैट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन ईच डाटर सेल इज़ रिड्यूस टू हाफ, कि हर सेल में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाए, यानी जो पेरेंट्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है उसका हाफ हो। बनेंगे तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे, लेकिन चारों सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है पेरेंट्स का हाफ होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल के मुकाबले में। अब इसके बाद आप देखें, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीज़न। मियोसिस में 2 तरह का इसका प्रोसेस 2 डिवीजन्स पर कंप्लीट होता है। नंबर 1 इज़ मियोटिक डिवीज़न एंड सेकंड मियोटिक डिवीज़न। अब ड्यूरिंग मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है उसमें द नंबर ऑफ़ द क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है टू हाफ, आधा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल के मुकाबले में। मियोटिक सेकंड डिवीज़न जो होनी है, मियोटिक सेकंड डिवीज़न इज़ सिमिलर टू द माइटोसिस। मियोटिक सेकंड डिवीज़न जो है वो माइटोसिस से सिमिलर होती है। माइटोसिस जो हमने कल स्टडी किया था, जिसमें एक सेल था और एक सेल से 2 सेल बने थे, और दोनों सेलों में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो 2 सेल बने थे वो डाटा सेल कहलाए थे, और जो डाटा सेल थे उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उतना ही था जितना कि पेरेंट सेल में था। लेकिन जो आज हम स्टडी कर रहे हैं मियोसिस। तो मियोसिस में हमने ये देखा है कि एक सेल है, एक सेल से 4 सेल बनेंगे, लेकिन चारों सेलों की ख़ास बात यह होगी कि इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो पेरेंट्स से रिड्यूस होंगे, यानी पेरेंट्स के अंदर फ़र्ज़ करेंगे इंसान के अंदर जो है 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मौजूद हैं। तो 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं, तो जो सेल बनेगा उसमें जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होंगे वो 23 होने चाहिए, यानी पेरेंट्स का हाफ होना चाहिए नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का। ये तो थी मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न। लेकिन जो मियोटिक सेकंड डिवीज़न होती है ना, तो मियोटिक सेकंड डिवीज़न जो होती है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द मियोसिस, कि इसमें जो होता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था। तो अब यहाँ पर इसमें अब आप आगे देखें, मियोटिक सेकंड डिवीज़न इज़ सिमिलर टू माइटोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज़ रिटेन, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो बरकरार रहते हैं इन द 4 डाटर सेल के अंदर। अगर डायग्राम पर आप आ जाएं, तो डायग्राम पर आप यहाँ पर आप देखें, आपके पास जो है ये पेरेंट सेल्स है हैविंग 4 क्रोमोसोम, इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, और ये फिर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेंट्रियोल है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होना शुरू हो गई है और ये कंडेंस होना शुरू हो गए हैं आपस में। ये क्रोमोसोम जो हैं जो जुड़ गए हैं और एक ही लाइन में ये आ गए हैं। जब ये एक लाइन में आ जाते हैं तो जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट साइडों पे पहुंच जाते हैं। 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर एक शो हुआ हुआ है लेकिन होते 2 हैं। दोनों जो हैं वो अपोजिट साइडों पे पहुंच जाते हैं। इनका काम ही जो होता है ना, ये जो सेंट्रियोल है इनका काम ही होता है कि ये स्पिंडल्स बनाते हैं। अब स्पिंडल जो होती हैं ये फाइबर्स होते हैं
धागा नुमा साख्तें होती हैं, और ये धागा नुमा साख्तें जो होती हैं ये बनती इसी स्पिंडल्स बन जाते हैं क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स ने जाकर अटैच होता है। और जब ये इस तरह की पोजीशन में आ जाते हैं, यानी एक पोजीशन में आ जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये एक लाइन में जब आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीज़न तो मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद जो है ना साइटोप्लाज्म की डिवीज़न शुरू हो जाती है। तो जब साइटोप्लाज्म की डिवीज़न शुरू हो जाती है तो ये ग्रूव बनना शुरू हो जाता है, और ये ग्रूव इतना अंदर से गहरा होता चला जाता है कि सेल जो हैं वो इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। अब आप देखें आगे हुआ क्या है कि यहाँ तक तो बने अभी भी 2 ही सेल हैं, और 2 सेल हैं, 4 क्रोमोसोम थे, 2 एक के पास चले गए और 2 एक के पास चले गए। तो यहाँ तक तो था आपका क्या, ये कौन सी डिवीज़न हुई आपकी, ये मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न यहाँ तक मुकम्मल हुई। इसके बाद आपकी मियोटिक सेकंड डिवीज़न शुरू हो जानी है। अब मियोटिक सेकंड डिवीज़न में आपका क्या होना है कि मियोटिक सेकंड डिवीज़न यानी ये एक सेल ये हो गया, एक सेल आपका ये हो गया। तो अभी यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा आप रुकें और पिछली डायग्राम पर आएँ। तो हमने जो देखा था माइटोसिस में कि माइटोसिस में एक सेल था, फिर सेल से जो है वो सारी चेंजेस होकर कितने सेल बने, 2 सेल्स आपके, ये 2 सेल आपके बने। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी आप इसको आप सिंगल सेल कंसीडर करें। इस सेल से इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब 2 क्रोमोसोम्स हैं इस सेल के पास, इस सेल से 2 सेल बनने जा रहे हैं। तो जब 2 सेल बनने जा रहे हैं तो एक क्रोमोसोम एक के पास चला जाएगा और एक जो है यानी यहाँ पर तो फिर एक के पास चला जाएगा। फिर इस तरह यहाँ पर ये वाला सेल बनेगा, यहाँ पर भी आप देखें क्रोमोसोम जो है यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये वाली जो डिवीज़न है आपकी मियोटिक सेकंड डिवीज़न है, और ये सारी जो है आपकी कौन सी डिवीज़न है, मियोटिक फर्स्ट आपकी डिवीज़न है। तो अब एक सेल से आपके कितने बने, यहाँ पर 4 सेल बने हैं। तो ये जो है आपकी मियोसिस डिवीज़न है, और दूसरी जो है माइटोसिस डिवीज़न है। अब मियोसिस ये जो माइटोसिस है इसमें जो हमने कल पढ़ी थी उससे आपका ये होता है कि जैसे आपकी स्किन अगर ख़राब हुई है तो थोड़े दिन के बाद वो रिपेयर हो जाती है, तो एक सेल मतलब नए सेल बन जाते हैं। तो वो जिस तरीके से होता है वो माइटोसिस के ज़रिए होता है। अब यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये डिवीज़न, इसकी जो मज़ीद तफसील है ना वो आप 9th क्लास में जब आप बायो रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर आप इसको डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए आपका इतना ही काफ़ी है जो हमने आज देखा। हमने आज जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, हमारा टॉपिक था मियोसिस। तो मियोसिस में जो है फेजेस वही होती हैं कि इंटरफेज़ है, फिर उसके बाद मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न है, मियोटिक सेकंड डिवीज़न है, फिर उसके बाद जो है इसमें हमने ये देखा कि डिवीज़न होती किस तरह, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम किस तरीके से रिड्यूस होते हैं और किस तरह पेरेंट्स का ये हाफ बनते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें जो है मियोटिक सेकंड डिवीज़न कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया है। तो आज आपने अपनी नीट कॉपी पर या जो है आपने नीट कॉपी पर अपना करना भी है। इसके भी डायग्राम के उसी तरह नंबर हैं और रिटर्न फॉर्म के भी इसी तरह नंबर हैं। यहाँ तक आपने जो है इसको आपने याद करना भी है और लिखना भी है। स्टार्ट आपका ये कहाँ से होगा, स्टार्ट आपका ये यहाँ से होगा। मियोसिस इज़ अ प्रोसेस से स्टार्ट होगा, मियोसिस इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से लेकर और आप यहाँ तक इसको आप 21 पेज पर ही इसका एंड हो जाता है। डायग्राम आपने बनानी है नीट। ओके, अल्लाह हाफिज़।